फ्रेंड्स, जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है जो ट्रांसफार्मर में वाइवा है उनका, और वो जिन्होंने ट्रांसफार्मर में चार्ट पेपर में क्या है ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाया है, तो वो क्या है परेशान हो रहे थे कि सर ट्रांसफार्मर के बारे में बता दीजिए। तो ये ट्रांसफार्मर बारे में मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको, पूरी यानी ट्रांसफार्मर बारे में नॉलेज दूंगा। ठीक है, कि कैसे कैसे आपको क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में आप इस वीडियो में क्या है पूरा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है। पहला क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है ट्रांसफार्मर? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर में ये आप देख रहे होंगे, ये जो होती हैं, ये अगर वैसे बात की जाए तो ये होती है। ठीक है, ये क्या होती है? कोर होती है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? क्रोड बोला जाता है। ठीक है, ये जो क्रोड होती है, तो ट्रांसफार्मर में तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा ये जो कोर बनी हुई है ये किसकी बनी होती है। तो ये जो कोर होती है वो किसकी बनी होती है? नर्म लोहे की। किसकी बनी होती है? नर्म लोहे की कोर बनी होती है। ठीक है, अगर बात की जाए ये कई कोर मिलकर बनी है, यहाँ पे एक सिंगल कोर की बात की जाए तो ये जो है वो सिंगल कोर होती है। ठीक है, ये सिंगल कोर है, तो इसी के ऊपर क्या है कोर और लगा लगा के क्या है उसके ऊपर क्या है ऐसे लगा के उसकी क्या है मोटी परत बना लेते हैं। ठीक है, जैसे ये बन गई है। ठीक है, अब इसके ऊपर से क्या होता है, इसके ऊपर से वाइंडिंग की जाती है। क्या की जाती है? वाइंडिंग। ठीक है, ये जैसे आपको दिख रही होगी, ये क्या है? बाइंडिंग की हुई है। और ये एग्जामिनर आपसे पूछता है ये बाइंडिंग जो होती है वो किसकी की जाती है, तो ये बाइंडिंग की जाती है कॉपर की। किसकी बाइंडिंग की जाती है? कॉपर की बाइंडिंग की जाती है। ठीक है, इसमें मेंशन नहीं हुआ है क्वेश्चन कि इसमें जो बाइंडिंग की जाती है वो किसकी होती है? कॉपर की बाइंडिंग की जाती है। किसकी बाइंडिंग? देखो यहां लिख लो, कॉपर की बाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये बाइंडिंग कॉपर की होती है इसमें, और कॉपर की बाइंडिंग होने के बाद वो कहता है कॉपर की बाइंडिंग के ऊपर कुछ चढ़ाया जाता है, तो कॉपर के बाइंडिंग के ऊपर क्या होता है? एक लेप चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? लेप चढ़ाया जाता है। और उस लेप से क्या होता है, जिससे क्या है कॉपर के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रह जाता है, वो लेप से क्या है गैप कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर क्या है बिल्कुल भी उसमें जो वायर है उसमें जो ये तार होता है इसके जो बना हुआ है उसके ऊपर लेप चढ़ाने के बाद वो वैसा ही सेम हो जाता है, अच्छा हो जाता है। इसके अगर ट्रांसफार्मर में जो मेन तीन पार्ट होते हैं कौन से होते हैं? यहाँ पे तीन पार्ट होते हैं, कोर, बाइंडिंग और नेफ्था ऑयल। ठीक है, क्या होते हैं? कोर, ये कोर और ये वाइंडिंग। और इसमें जो अंदर फिल किया जाता है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ट्रांसफार्मर में हम क्या चीज भरते हैं, तो उसमें क्या भरते हैं? ये नेफ्था ऑयल भरते हैं। क्या भरते हैं? नेफ्था ऑयल। ये क्या होता है नेफ्था ऑयल? ये काला गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। क्या होता है? काला गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, काला गाढ़ा तरल द्रव होता है। ठीक है, काला गाढ़ा तरल द्रव होता है नेफ्था ऑयल। ठीक है, अगर बात की जाए मैं अलग से बताऊं आपको कि नेफ्था ऑयल ट्रांसफार्मर में क्यों डाला जाता है, तो नेफ्था ऑयल इसलिए डाला जाता है कि उसमें जो होती है खाली गैप भरा रहता है। ठीक है, अब कोई भी चीज जैसे मान लिया मनुष्य के लिए भी क्या है, अगर मान लिया उसके लिए क्या है ब्लड नहीं होगा उसकी बॉडी में और खून नहीं होगा तो उसकी बॉडी भी काम नहीं करेगी। ऐसी क्या है ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है जो काला गाढ़ा द्रव होता है वो क्या होता है ब्लेड का काम करता है उसके। ठीक है, तो इसलिए उसमें नेफ्था ऑयल डाला जाता है। और नेफ्था ऑयल क्या होता है जब फिल किया जाता है तो उसके बीच में खाली जगह जो रह जाती है, इसलिए नेफ्था ऑयल का यूज किया जाता है। उसके बीच में खाली जगह रह जाएगी, तो खाली जगह इसमें लिखा हुआ एक पॉइंट देखो, इसके बीच खाली जगह होने से इसमें ईडी करंट उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? ईडी करंट। तो ट्रांसफार्मर के बीच में अगर खाली जगह रह जाएगी, गैपिंग रह जाएगी, तो उसमें क्या है ईडी करंट आपस में उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये करंट उत्पन्न है, इसलिए क्या है ट्रांसफार्मर में नेफ्था ऑयल डाला जाता है। इसमें दो कुंडली होती है बेटा, प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली। कितनी कुंडली होती है? प्राथमिक और द्वितीय कुंडली। ठीक है, इसमें ट्रांसफार्मर की अगर बात की जाए, कंप्लीट ट्रांसफार्मर नहीं है, उसके आंतरिक एक पार्ट है, भाग है। ट्रांसफार्मर के मेन ट्रांसफार्मर के ऊपर आपने देखा होगा ऐसा एक भाग बना हुआ होता है ऊपर। ठीक है, तो वो क्या काम करता है उसको बोला जाता है कंजर्वेटर टैंक। क्या बोला जाता है इसको? कंजर्वेटर टैंक। इस कंजर्वेटर टैंक का काम क्या होता है, इसको कितना फिल किया जाता है? एग्जाम में पूछता है कि ये कंजर्वेटर टैंक है इसका क्या काम है और ये कितना फिल होता है। तो कंजर्वेटर टैंक को हम हमेशा कितना फिल करते हैं? आधा भरा जाता है कंजर्वेटर टैंक। कितना भरा जाता है? कंजर्वेटर टैंक को हमेशा आधा भरते हैं। आधा क्यों भरते हैं? देखो कि जब ट्रांसफार्मर क्या है
जब उसका जो ट्रांसफार्मर में क्या है, जो नेप्था ऑयल है वो हीट करता है, और नेप्था ऑयल हीट करेगा तो हीट करने के दौरान ट्रांसफार्मर में वो नेप्था ऑयल ऊपर की ओर जाएगा, और ऊपर की ओर जाएगा तो अगर ये भी पूरा भरा हुआ होगा और नीचे से क्या है जो नेप्था ऑयल है वो ऊपर की ओर जाएगा, तो ये अगर खाली जगह इसमें नहीं होगी तो इसमें क्या है ट्रांसफार्मर फटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको आधा भरा जाता है जिससे क्या है उसका नेप्था ऑयल ऊपर उठे, और ऊपर उठने के बाद क्या हो उसमें खाली जगह हो जिससे वो ऊपर तक पहुंच पाए। इतनी बात समझ में आ गई। नेप्था ऑयल इसलिए ऊपर तक जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर जब हीट करेगा तो हीट करने के दौरान क्या होगा वो फट जाएगा नहीं। तो ठीक है, ये कंजर्वेटर टैंक का काम होता है। क्योंकि और जो ट्रांसफार्मर में नेप्था ऑयल डाला जाता है वो भी किसके थ्रू डाला जाता है, ऊपर से कंजर्वेटर टैंक के यहाँ पे कुंजी होती है। ठीक है, तो उस कुंजी को खोला जाता है और ऊपर से ट्रांसफार्मर में तेल डाला जाता है नेप्था ऑयल, और नीचे से निकाला जाता है। ठीक है, नीचे कुंजी होती है उससे निकाला जाता है, ऊपर से ट्रांसफार्मर में तेल डाला जाता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक में ही एक नीले रंग का साइड में क्या होता है ब्रीथर लगा होता है। क्या लगा होता है, ब्रीथर लगा होता है। एक पॉइंट ब्रीथर होता है ब्लू कलर का, वो ब्रीथर लगा होता है। तो ब्रीथर का अगर बात की जाए, ब्रीथर का काम क्या होता है, ब्रीथर का काम होता है वायु और नमी को अंदर जाने से रोकना। ठीक है, वायु और नमी को अंदर जाने से रोकने का काम कौन करता है, ये ब्रीथर करता है। आपने देखा होगा जब हम क्या है कोई नया लैपटॉप या कोई फोन या कोई भी डिवाइस लेके आते हैं तो उसमें आपको एक पाउच मिलता है छोटा सा। ठीक है, तो उस पाउच का काम क्या होता है, वो वायु नमी के लिए पाउच होता है, जिससे क्या है कोई भी हम क्या है लैपटॉप या कुछ भी न्यू चीज लेके आ रहे हैं तो उसमें क्या है नमी ना बैठे, ठीक है, नमी ना पकड़े, तो इसलिए वो पाउच होता है। ऐसे ही क्या है उसको उसमें भरा होता है सिलिका जेल भरा होता है। क्या होता है, सिलिका जेल। तो ऐसे ये ब्रीथर लगा हुआ है, इस ब्रीथर में क्या भरा हुआ होता है, सिलिका जेल भरा होता है। क्या भरा होता है, सिलिका जेल, जिससे क्या है ट्रांसफार्मर में वायु और नमी जो है ना पहुंचे। उसके बाहर क्या होती है, एक ऐसी कटोरी सी लगी होती है। क्या लगी होती है, एक कटोरी लगी होती है ऐसी। तो उस कटोरी पे क्या होता है, क्या लगा होता है, ऑयल लगा होता है, तेल लगा होता है, जिससे क्या है मिट्टी, ये है जैसे, ठीक है, ये कटोरी लगी होती है, तो जिससे क्या है मिट्टी या धूल के कण क्या है अंदर ना पहुंचे। तो ट्रांसफार्मर में जब यहाँ पे वायु और नमी को क्या है इसने ब्रीथर ने रोक लिया, ठीक है, जिसमें सिलिका जेल भरा होता है, उसके अंदर क्या है कटोरी लगी होती है जिसपे तेल लगा होता है, जिससे क्या है मिट्टी या धूल के कण अंदर ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जब अंदर ट्रांसफार्मर पहुंचता है वो क्या पहुंचती है, शुद्ध वायु पहुंचती है। क्या पहुंचती है, शुद्ध वायु पहुंचती है। ठीक है, नमी भी नहीं पहुंचती और धूल या मिट्टी के कण भी नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका ब्रीथर का काम। ठीक है, जिसमें सिलिका जेल भरा होता है। ट्रांसफार्मर क्वेश्चन एग्जाम में एक पूछता है कि ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, किस पे कार्य करता है, एसी करंट पे या डीसी करंट पे। तो ट्रांसफार्मर जो होता है बेटा वो किस पे काम करता है, एसी करंट पे काम करता है। किस पे काम करता है, एसी करंट पे। अगर वो डीसी करंट पे करेगा तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ट्रांसफार्मर में क्या है, अगर बात की जाए करंट की तो उसमें क्या है, कितने वोल्टेज का करंट होता है, ट्रांसफार्मर देता है 1 से 1.5 लाख वोल्टेज का ट्रांसफार्मर करंट देता है। ठीक है, कितने वोल्टेज का, 1 से 1.5 लाख वोल्टेज का, 1 से 1.5 लाख वोल्टेज का ट्रांसफार्मर करंट देता है। ठीक है, और उस ट्रांसफार्मर से क्या है जो 11,000 वोल्टेज की लाइन देखी होंगी आपने। ठीक है, तो 1 से 1.5 लाख वोल्टेज ट्रांसफार्मर करंट देता है और उस करंट को क्या है वो 11,000 वोल्टेज की लाइन में चेंज होता है। ठीक है, यानी कि यहां से करंट कहां जाता है, ट्रांसफार्मर से 11,000 वोल्टेज की लाइन में जाता है। ठीक है, तो 1 से 1.5 लाख के बाद क्या आता है, 11,000 वोल्टेज। ठीक है, और इस 11,000 वोल्टेज के बाद क्या होता है, जो घरों में बिजली पहुंचती वो कितनी पहुंचती, सिर्फ 220 वोल्ट। कितनी पहुंचती है, 220 वोल्ट। और 220 वोल्ट जो घरों में पहुंचती है उसी पे हम सारा कार्य करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ट्रांसफार्मर कितना करंट छोड़ता है, 1 से 1.5 लाख वोल्टेज, और वो वोल्टेज जो होता है 1 से 1.5 लाख वो करंट कहां पहुंचता है, 11,000 वोल्टेज की लाइनों में पहुंचता है, और उन लाइनों से क्या पहुंचता है, हमारे घरों में 220 वोल्ट करंट पहुंचता है, जिससे हम सारा यूज करते हैं। अब दोस्त ये भी जरूरी नहीं है कि 220 पूरा पहुंचता है, ये अनुमान क्या है, उसमें हम पूरा सटीक नहीं लिख सकते, क्योंकि उससे क्या है 220 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादातर क्या 180, जैसे देखा होगा आपने कि कभी कभार क्या है, कहते हैं हम कि बिजली जो है वो कैसी है, डिम है। ठीक है, गांव में कहते हैं कि बिजली क्या है, डिम आ रही है। तो डिम आने का मतलब क्या है, उसमें वोल्टेज कम आ रहे हैं। ठीक है, और जब वोल्टेज बढ़ जाते हैं कि लाइट क्या है एकदम बहुत तेज आ गई, तो हम चीजें क्या होती हैं वो फट जाती हैं। ठीक है, जैसे टीवी, सीडी और रेफ्रिजरेटर, तो वो तो नहीं होता है। ठीक है, कुछ चीजें क्या है बिल्कुल बंद हो जाती है, फूक जाती है, बेकार हो जाती है। ठीक है, तो 220 से जब करंट हाई लेवल पहुंचता है तो चीजें बेकार हो जाती हैं, और लो पे पहुंचता है तो चल नहीं पाती। ठीक है, तो जब बत्ती क्या है, बिजली क्या है, जब ज्यादा होती है तो वोल्टेज हाई, और जब लो होती है तो वोल्टेज
लो हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, एसी करंट उत्पन्न करता है ट्रांसफार्मर, डीसी करंट करेगा तो जल जाएगा। ठीक है, क्योंकि डीसी करंट का कोई काम ही नहीं ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बात की जाए इसके बीच जो खाली जगह होने से क्या होता है, इसमें ईडी करंट उत्पन्न हो जाता है। हमने बता दिया कि ट्रांसफार्मर में जो गैपिंग हो जाती है प्लेटों के बीच में, उसकी जो कोर होती है उनके बीच में क्या है, जो गैप रह जाता है, अगर उसमें हम नेप्टो ऑयल ना भरें तो उसमें क्या है, ईडी करंट उत्पन्न हो जाएगा, जिससे ट्रांसफार्मर फटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ट्रांसफार्मर में ऑयल जो होता है ऊपर से डाला जाता है और नीचे से निकाला जाता है। ठीक है, तो इतनी बात ये ट्रांसफार्मर के बारे में हो गई। और बाकी अगर बात करूं तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये एसी करंट पे काम करता है और डीसी करंट उत्पन्न करता है। अगर यहाँ पे ये भी बात हो गई कि 1.5 लाख से 11,000 वोल्टेज तक काम करता है, तो इतना ही एग्जामिनर आपसे पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछता। वो 2-3 चीज ज्यादा पूछता है कि कोर किसकी बनी होती है, नरम लोहे की, इसमें कौन सा वायर डाला जाता है, इसकी बाइंडिंग किसकी की जाती है, उस पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है, कितना इसमें ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कितना करंट देता है। ठीक है, हमारे घरों में कितना करंट मिलता है, ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है या डीसी पे काम करता है। ठीक है, इसमें क्या है, बीच खाली जगह होने से इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, इतनी चीजें पूछता है बस। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बाकी क्या है, आप अगली वीडियो में मैं क्या है, कुछ बच्चे बोल रहे थे विद्युत मोटर के बारे में, तो उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है।